जरा सोचो, एक ऐसा ग्रह जहां लाल धूल ही धूल हो और ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी हो, जहां हवा बहुत ही पतली हो और सिर्फ हवा की धीमी आवाज ही सुनाई देती हो। ये है मंगल ग्रह, हमारा रहस्यमय पड़ोसी। सदियों से इंसान इस लाल ग्रह को देखता आया है और सोचता आया है, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? एक नई खोज ने हमें इस सवाल का जवाब खोजने के और करीब ला दिया है। साल 2021 में चीन का झुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर अपनी खोज शुरू की। इसका मकसद था ग्रह की सतह के नीचे छुपे रहस्यों को उजागर करना। झुरोंग रोवर मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल मैदान यूटोपिया प्लैनिशिया में उतरा। वैज्ञानिकों को काफी समय से लगता है कि ये इलाका कभी पानी से ढका हुआ था। अब झुरोंग की वजह से हमारे पास इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए ठोस सबूत है। झुरोंग ने मंगल ग्रह की सतह पर बनी अजीब और रोचक आकृतियों की तस्वीरें भेजी हैं। ये आकृतियां, जिन्हें पिटेड कोन्स, पॉलीगोनल ट्रॉप्स और एच्ड फ्लोव्स कहा जाता है, धरती पर दिखने वाली किसी भी चीज से अलग हैं। हालांकि ये हमारे ग्रह पर प्राचीन झीलों और समुद्र तटों में पाई जाने वाली भूगर्भीय संरचनाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। ये आकृतियां एक कहानी बयां करती हैं, उस समय की कहानी जब मंगल ग्रह आज के मुकाबले बहुत अलग था। अरबों साल पहले मंगल ग्रह एक गर्म और नम ग्रह था। इसकी सतह पर नदियां बहती थीं, घाटियां और घाटियां बनाती थीं। एक नए सूरज के नीचे झीलें और महासागर झिलमिलाते थे। पिटेड कोन्स, पॉलीगोनल ट्रॉप्स और एच्ड फ्लोज इस सुदूर अतीत की फुसफुसाहट की तरह है। उनका कहना है कि यूटोपिया प्लैनिशिया कभी एक विशाल सागर के नीचे डूबा हुआ था। हो सकता है कि यह महासागर ग्रह की सतह के 1/3 हिस्से को कवर करता है। इन संरचनाओं की खोज मंगल ग्रह की हमारी समझ में एक बड़ी सफलता है। यह इस बात का और सबूत देता है कि मंगल कभी जीवन के अनुकूल ग्रह था। अगर मंगल पर पानी था तो वहां जीवन भी हो सकता था। लेकिन इस प्राचीन महासागर का क्या हुआ? मंगल अब एक सूखा और उजाड़ संसार क्यों है? इसका जवाब ग्रह के वायुमंडल में निहित है। मंगल ग्रह का वातावरण कभी आज के मुकाबले बहुत घना था। यह वातावरण सूरज से निकलने वाली गर्मी को रोकता था, जिससे ग्रह इतना गर्म रहता था कि उस पर तरल पानी रह सके। हालांकि अरबों वर्षों में मंगल ने अपने अधिकांश वायुमंडल को अंतरिक्ष में खो दिया। इस प्रक्रिया को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध ग्रह के कमजोर गुरुत्वाकर्षण और सौर हवा से है, जो सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। जैसे जैसे मंगल ने अपना वायुमंडल खोया, वैसे वैसे उसने अपनी गर्मी भी खो दी। ग्रह ठंडा होता गया और महासागर जमने लगे। आखिरकार मंगल की सतह पर मौजूद सारा पानी या तो जम गया या अंतरिक्ष में वाष्पित हो गया। भाग 4, वैज्ञानिक समुदाय में संदेह और बहस। मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के प्रमाण की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में बहुत उत्साह पैदा किया है। हालांकि हर कोई आश्वस्त नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि झुरोंग द्वारा देखी गई भूगर्भीय संरचनाएं अन्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई होंगी, जैसे हवा का कटाव या ज्वालामुखी गतिविधि। अन्य बताते हैं कि एक महासागर के प्रमाण अभी भी परिस्थितिजन्य है। हमें अभी तक मंगल ग्रह पर तरल पानी का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, जैसे प्राचीन तटरेखा या तलछटी चट्टानें। एक मंगल ग्रह के महासागर के अस्तित्व की पुष्टि करने और उसके आकार और जीवन काल का निर्धारण करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। एक मंगल ग्रह के महासागर के अस्तित्व पर बहस इस बात की याद दिलाती है कि विज्ञान खोज की एक सतत प्रक्रिया है। सावधानी पूर्वक अवलोकन, प्रयोग और बहस के माध्यम से ही हम अपने आसपास के ब्रह्मांड को समझ पाते हैं। भाग 5, जीवन की खोज में एक नया अध्याय। मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर के प्रमाण की खोज के पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए गंभीर निहितार्थ है। पानी जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हम जानते हैं। यदि मंगल कभी पानी से भरपूर दुनिया होती तो संभव है कि वहाँ जीवन पृथ्वी पर जीवन से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ हो। मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज लाल ग्रह का पता लगाने के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक है। मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन प्राचीन जीवन के प्रमाण की खोज जारी रखेंगे, शायद जीवाश्म सूक्ष्म जीवों के रूप में या चट्टानों में रासायनिक हस्ताक्षर के रूप में। मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर की खोज इस बात की याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारा सौर मंडल अजूबों से भरा है और कई रहस्य अभी भी सुलझने बाकी हैं।
जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें अभी भी पता चल सकता है कि जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना है।